Hello students, today in this video we will learn the chapter The Magic Brocade. This chapter is of class 6 and this is a story of China in which there is an old widow who works for the brocade. अब brocade क्या होता है कि एक ऐसा क्लोथ जिस पर हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं और पैटर्न ड्रॉ करते हैं, एक तरह से एम्ब्रॉयडरी का पैटर्न. तो this story is of that old widow and she made an embroidery on a brocade and some fairies took away her brocade. Now we will read the story कि भाई वो जो fairies थी वो उसका brocade क्यों ले गई. First of all, let's see who are the characters. Widow, as I told you, old woman, stall keeper जो एक shopkeeper type होते हैं, Chen is widow's son, fairy ladies, and Lean is also a fairy, one of the fairy ladies. And we have four narrators, 1 to 4. You can see here narrator 1, 4, 2, 3. Okay. So let's begin with the story. Narrator 1. Narrator 1 says, once in China there lived an old widow and her son, Chen. The widow was known all over for the brocades that she made on her loom. चाइना में एक बार एक ओल्ड विडो हुआ करती थी और उसका बेटा चैन, और विडो सब जगह अपने ब्रोकेड्स के लिए जानी जाती थी. वो बहुत सुंदर पैटर्न एम्ब्रॉयडरी किया करती थी, इसके लिए वो बहुत फेमस थी, जो कि वो अपने लूम पर बनाती है. अब लूम क्या होता है? एक ऐसा एपरेटस होता है जो फैब्रिक, जैसे हम स्वेटर बनाने की मशीन होती है और उस पर डिज़ाइंस भी बन जाते हैं, इसी तरीके से लूम भी एक ऐसा एपरेटस होता है जिस पर क्लोथ पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है. तो वो अपने लूम पर ब्रॉकेट पर ड्रॉ करती थी एम्ब्रॉयडरी से पैटर्न. Narrator 4 says कि weaving threads of silver, gold and colored silk into her cloth, she made pictures of flowers, birds and animals. Now narrator 4 says कि वो हर तरीके के थ्रेड से वीविंग किया करती थी, बुनती थी. सिल्वर थ्रेड, गोल्ड थ्रेड, कलर्ड सिल्क इनटू हर क्लोथ, शी मेड पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो हर तरीके के पैटर्न ड्रॉ करती थी, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. नाउ नरेटर 2 सेज पिक्चर्स सो रियल दे सीम्ड ऑलमोस्ट अलाइव. और उसकी पिक्चर्स इतनी रियल दिखती थी जैसे कि वो अलाइव हों, जीती जागती दिखती थी, रियल की लगती थी जैसे. नरेटर 3 सेज पीपल सेड देयर वर नो ब्रोकेट्स फाइनर देन द वंस द विडो वोव. अब वहाँ के लोग यही कहते थे कि उस विडो से ज़्यादा अच्छे बनाए हुए ब्रोकेट कहीं पर भी नहीं बुने जाते. One day the widow took a pile of brocades to the marketplace where she quickly sold them. Then she went about buying her household needs. एक दिन उस विडो ने अपने बहुत सारे बुने हुए ब्रॉकेट्स को मार्केट प्लेस में लेकर आई, जहाँ पे उसने जल्दी से उसके बिक गए और फिर वो अपने घर के ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए चली गई. Narrator all at once she stopped while she was buying her household needs. एकदम से वो रुक गई. Oh my! She was very surprised. और वो क्यों सरप्राइज थी? Her eye had been caught by a beautiful painted scroll that hung in one of the stalls. अब उसकी आंखें एक ऐसे कपड़े के ऊपर पड़ती है. स्क्रॉल, you can see, wait a minute, you can see scroll means is given to a roll of paper or parchment for writing or designing. एक ऐसा पेपर, एक ऐसे पेपर के ऊपर पड़ती है उसकी आंखें जिस पर बहुत सुंदर पेंटिंग थी. दैट हंग इन वन ऑफ द स्टॉल्स, जो एक स्टॉल में टंगी हुई थी. नरेटर 3 says it showed a marvelous palace all red and yellow and blue and green reaching delicately to the sky. All around were fantastic gardens and walking through them the loveliest maidens. अब उस पर क्या ऐसी पेंटिंग थी जिसकी वजह से उसकी आंखें एकदम सरप्राइज्ड हो गई. ये जो पेंटिंग थी उस पेपर के ऊपर, मार्वलस पैलेस, एक शानदार भवन था. ऑल रेड एंड येलो एंड ब्लू एंड ग्रीन, सब तरीके के कलर्स थे उसमें. रीचिंग डेलिकेटली टू द स्काई, वो पैलेस इतना बड़ा था ऐसा लग रहा था स्काई को टच कर रहा है. ऑल अराउंड वर फैंटास्टिक गार्डन्स एंड वॉकिंग थ्रू देम द लवलीस्ट मेडन. चारों तरफ बहुत अच्छे गार्डन थे और उनमें बहुत सुंदर सुंदर यंग गर्ल्स इधर उधर घूम रही थी. नरेटर 1 कहता है द स्टॉल कीपर आस्क्ड. अब वो स्टॉल कीपर
सॉरी। स्टॉल कीपर जब देखता है कि ओल्ड विडो बहुत सरप्राइज्ड है तो वो पूछता है, डू यू लाइक इट? इट्स अ पेंटिंग ऑफ सन पैलेस। दे से इट लाइज फार टू द ईस्ट एंड इज द होम ऑफ मैनी फेरी लेडीज। अब वो पूछता है, तुम्हें क्या ये पसंद है? ये पेंटिंग सन पैलेस की है और ऐसा कहा जाता है कि ये पैलेस ईस्ट की तरफ में जाते हुए पड़ता है और वहाँ पे बहुत सारी परियां रहती हैं, फेरी लेडीज। विडो साइज, इट्स वंडरफुल, इट मेक्स मी वांट टू बी देयर, पेज एंड टेक्स इट। अब विडो एक लंबा सांस भरती है और कहती है बहुत शानदार है और इसे देखकर मेरा मन भी वहां जाने को कर रहा है, और वो उसे खरीद लेती है। Though it cost most of her money, the widow could not resist buying the scroll. हालांकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, बट फिर भी वो उसने अपने आप को वो रोक नहीं पाई और उसने वो पेपर खरीद लिया। When she got back to her cottage, she showed it to her son. जब वो अपने कॉटेज में वापस आई तो उसने वो अपने बेटे को दिखाया। Look, Chen, have you ever seen anything more beautiful? How I would love to live in that palace or at least visit it. विडो कहती है, चैन देखो, क्या तुमने कभी इतना सुंदर कुछ देखा है? कैसा हो कि अगर मैं वहां पर चली जाऊं, वहां पर जाकर रहने लग जाऊं ऐसे इस पैलेस में, और अगर ना रहूं भी तो एटलीस्ट एक बार मैं वहां पर विजिट करके आऊं। चैन लुक्ड एट हर थॉटफुली। चैन ने बहुत सोचते हुए देखा अपनी माँ को। मदर, वाई डोंट यू वीव दिस पिक्चर एज ए ब्रॉकेट? दैट वुड बी ऑलमोस्ट लाइक बीइंग देयर। वो कहता है, माँ क्यों ना आप इस पिक्चर को अपने ब्रॉकेट पे एम्ब्रॉयडरी करो, ऐसा करने से ऐसा लगेगा कि हम वहाँ विजिट कर आए। वाई चैन, व्हाट अ मार्वलस आइडिया, आई विल स्टार्ट एट वंस। उसको ये आइडिया बहुत पसंद आता है विडो को, और वो कहती है कि मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। शी सेट अप हर लूम एंड बिगेन टू वीव। अब नरेटर 1 कहते हैं कि वो अपने लूम पर बैठ गई और उसने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर दिया, बुनना। She worked for hours, then days, then weeks, barely stopping to eat or sleep. Her eyes grew bloodshot and her fingers raw. उसने घंटों काम किया, दिनों तक काम किया, हफ्तों काम किया, और मुश्किल से उसे टाइम मिल रहा था खाने का, सोने का। उसकी आईज रेड हो गई थी और उसकी जो फिंगर्स थी वो भी रॉ। रॉ मीन्स यहाँ पे इट इज गिवन टू यू, देखो बेयरली मीन ऑलमोस्ट नॉट, उसे टाइम मिल ही नहीं रहा था। एंड रॉ, रेड एंड पेनफुल, क्योंकि नीडल से हमारी जो फिंगर्स होती हैं वो बहुत पेन करती हैं। चैन कहता है, बहुत एंशियस होता है वो, बहुत चिंता होती है उसे अपनी मदर की। मदर, व्हाट, शुडंट यू गेट मोर रेस्ट? आपको क्या और आराम की जरूरत नहीं है? विडो, ओ चैन, इट्स सो हार्ड टू स्टॉप व्हाइल आई वीव, आई फील लाइक आई एम देयर एट सन पैलेस एंड आई डोंट वांट टू कम अवे। विडो कहती है कि चैन, अपने आप को रोकना बहुत मुश्किल है। जब मैं इसे वीव करती हूँ, बुनती हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं उस सैंड पैलेस में ही हूँ और मैं वापस नहीं आना चाहती। नरेटर 2, बिकॉज द विडो नो लॉन्गर वो ब्रोकेट्स टू सेल, चैन कट फायरवुड एंड सोल्ड दैट इंस्टीड। क्योंकि जो विडो थी वो ब्रोकेट्स बेचने के लिए नहीं बनाती थी, इसलिए चैन अपना गुजारा फायरवुड, जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर और उनको बेचकर ही करता था। नरेटर 3 कहता है, मंथ्स वेंट बाय व्हाइल इंच बाय इंच द पैटर्न अपीयर्ड ऑन द लूम। महीनों बीत गए और एक एक इंच करके वो पैटर्न लूम पर अपीयर होता रहा, धीरे धीरे बनता रहा। वन डे चैन केम इन टू फाइंड द लूम एम्प्टी एंड द विडो सॉबिंग। एक दिन चैन घर पर आया और उसने देखा कि उसकी वो लूम एम्प्टी था, यानी ये जो जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी करती थी, और विडो रो रही थी। व्हाट्स रॉन्ग मदर? क्या हुआ माँ? शी लुक्ड एट हिम टीयरफुली। उसने आंसू भर के उसकी तरफ देखा। आई फिनिश्ड इट, मैंने इसे बना लिया। द ब्रोकेट वॉज लेड आउट ऑन द फ्लोर एंड देयर इट ऑल वॉज, द पैलेस रीचिंग टू द स्काई, द ब्यूटिफुल गार्डन, द लवली फेरी लेडीज। ब्रोकेट फ्लोर पर बिछा दिया गया और वो पैलेस दिखाई दे रहा था, स्काई को टच करता हुआ, ब्यूटीफुल गार्डन्स, लवली फेरी लेडीज। दैट मीन्स ब्रोकेट वॉज ready. Chen in amazement. It looks so real. I feel
लाइक आई कुड स्टेप इन टू, ये बिल्कुल रियल लग रहा है माँ, ऐसा लग रहा है मैं इसके अंदर कदम रख लूँ। नरेटर थ्री से जस्ट देन sudden wind whipped through the cottage. It lifted the brocade, blew it out the window and carried it through the air. नरेटर थ्री बताता है तभी अचानक से बहुत तेज हवा आई। विप्ड मीन्स मूव्ड वेरी क्विकली एंड फोर्सफुली। अ सडन विंड whipped थ्रू द कॉटेज, कॉटेज से एक स्ट्रॉन्ग एयर अंदर आई। इट लिफ्टेड द ब्रॉकेट, उसने ब्रॉकेट को उठा लिया। ब्लू इट आउट द विंडो, विंडो से बाहर ले गई और हवा अपने साथ ले गई। Narrator 1, the widow and her son rushed outside, only to watch the brocade disappear into the east. विडो और उसका सन भाग के बाहर आए और उन्होंने देखा कि ब्रॉकेट ईस्ट की तरफ उड़ता हुआ जा रहा और डिसअपियर हो गया। विडो, इट्स गोन, ये तो गया। एंड द विडो फेंटेड अवे, और वो विडो बेहोश हो गई। चैन कैरिड हर टू बेड एंड सेट बिसाइड हर फॉर मैनी आवर्स। चैन उसको बेड के पास लेकर आया और उसके पास घंटों बैठा रहा। एट लास्ट हर आईज ओपन्ड, आखिरकार उसकी आंखें खुली। चैन, यू मस्ट फाइंड द ब्रॉकेट एंड ब्रिंग इट बैक, आई कैंट लिव विदाउट इट। चैन वो कहती है कि चैन, उस ब्रॉकेट को तुम्हें लाना होगा, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। डोंट वरी मदर, आई विल गो एट वंस, मैं अभी जाता हूँ। अब वो अपनी माँ को कहता है डोंट वरी। चैन गैदर्ड अ फ्यू थिंग्स एंड स्टार्टेड टू द ईस्ट। चैन ने कुछ चीज़ें इकट्ठी की जो ट्रैवलिंग के टाइम ज़रूरी होती है और ईस्ट की तरफ उसने ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ही वॉकड ही वॉकड फॉर आवर्स, देन डेज, देन वीक्स, बट देयर वाज नो साइन ऑफ द ब्रॉकेट। वो ईस्ट की तरफ चलता रहा घंटों, दिनों, हफ्तों, बट ब्रॉकेट का कहीं कोई साइन नहीं था। वन डे चैन केम अपॉन अ लोनली हट। एक दिन चैन एक लोनली हट, वीरान सी कोई हट थी, उसके पास आया। सिटिंग बाय द डोर वॉज एन ओल्ड लेदर स्किन्ड वुमन, लेदर स्किन और ब्लैक वुमन, एक ओल्ड वुमन बैठी हुई थी, स्मोकिंग अ पाइप, जो हुक्का पी रही थी। अ हॉर्स वॉज ग्रेजिंग नियर बाय, और उस हट के पास एक हॉर्स था जो कुछ खा रहा था, ग्रेजिंग कर रहा। हेलो डियर, व्हाट ब्रिंग्स यू सो फार फ्रॉम होम। अब वो ओल्ड वुमन पूछती है, हेलो डियर कहती है, और किस वजह से तुम अपने घर से इतनी दूर आए हो। शैन, आई एम लुकिंग फॉर माई मदर्स ब्रॉकेट, द विंड कैरिड इट टू द ईस्ट। मैं अपनी माँ के ब्रॉकेट को ढूंढ रहा हूँ और जो हवा उसको ईस्ट की तरफ ले गई थी। Oh yes, the brocade of Sun Palace. Well, that wind was sent by the fairy ladies of the palace itself. They are using the brocade as a pattern for their weaving. ओल्ड वुमन सेज कि अच्छा, तुम उस ब्रॉकेट की बात कर रहे हो जो जिस पर सन पैलेस बना हुआ था। वो हवाएं फेरी लेडीज के द्वारा भेजी गई थी जो पैलेस में रहती हैं, और इस ब्रॉकेट को वो एज ए पैटर्न यूज कर रही हैं अपनी वीविंग के लिए, यानी उस पैटर्न को देख के वो खुद अपना पैटर्न तैयार कर रही है। बट माई मदर विल डाई विदाउट इट। अब चैन कहता है बट मेरी माँ उसके बिना मर जाएगी। ओल्ड वुमन सेज, वेल देन यू हैड बेस्ट get it back, but you won't get to the sun palace by foot. So you would better ride my horse. It will show you the way. ओल्ड वुमेन कहती है कि तुम्हें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, लेकिन तुम सन पैलेस में पैदल नहीं जा पाओगे, इसलिए बेटर होगा तुम मेरे हॉर्स राइडिंग पर जाओ, हॉर्स की राइड करके जाओ, और ये तुम्हें रास्ता भी दिखाएगा। एंड चैन थैंक दैट ओल्ड वुमेन। तो in our next video we will continue the chapter. If you like this video, please don't forget to share, comment, like and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.